हमें एक बार तो मिलने दीजिए। बेबी कितनी बार कहा है तुम लोगों के नहीं मिल सकते। जाए ना अपना टाइम बर्बाद करें और ना हमारा। जाइए यहाँ। देखिए जसो साहब, मेरा बच्चा और शौहर बेकसूर है, कुछ नहीं किया उन्होंने। आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमें बड़ी गलत फहमी हुई। तुम्हारा शौहर और बेटा बेगुनाह है। मौका वारदात से पकड़ा है उसको, वही खड़ा था जब कुछ कबूल किया उसने और पिस्टल के साथ था। हम पुलिस वाले इतने बेवकूफ नहीं होते, हमें सब पता होता है। क्या क्या पता है आपको? अच्छा, तुम्हारी बेटी थी ना जिसने शमशेर साहब को अपने जाल में फंसाया था। और तुम्हारा बेटा है इसकी बेटी का दूसरा आशिक जिसने शमशेर साहब को गोली मारी थी, है ना? कुछ नहीं किया मेरी बेटी ने, वो तो मजलूम थी, मासूम थी। बड़ी मासूम थी। तुम लोगों के लिए तो बेटियां इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, एक मर गई तो क्या, दूसरी तो है ना। ऐसी बातें मत करें। बेबी ये मेरे सामने रोना धोना बंद करो, जाकर वकील करवाओ और कोर्ट को जाके ये सफाइयां पेश करो अपनी, समझी? निकलो यहां से। मुझे तो मिलने दे, थोड़ी देर के लिए मिलूंगी फिर चली जाऊंगी। अच्छा, तुम्हें मिलने दो? तुम तो बस दुआ करो कि शमशेर साहब बच जाए, वरना तुम्हारा बेटा तो सीधा फांसी चढ़ेगा, समझी? उठो यहां से और जाओ। चलो दिलीप, जाओ। चलो बेटे। आ गए, मुझे तो मिलने दे। मैंने तो नुमान से कहा था कि तुम्हें कराची जाना चाहिए। मैं तो कराची खुद जाना चाहती थी बाबा के पास। मामा और निदा पता नहीं किस हालत में होंगी। उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ। यही तो मसला है कि तुम मर चुकी हो और तुम्हारे घर में सिवाय अकरम भाई की कोई नहीं जानता कि तुम जिंदा हो। पता नहीं अब ये बात किसी से करनी चाहिए कि नहीं। तुम्हारा जिंदा होना अब कोई और मसला खड़ा करेगा। तो मैं क्या करूँ? तुम खुद समझदार हो और लड़का तो शायद मर चुका है या मरने वाला होगा, लेकिन अब तुम किससे छुपते फिर रही हो? लेकिन नुमान अंकल तो कराची चले गए हैं। इतना सब कुछ तुम्हारी वजह से हो गया, अब तुम्हारा कुछ तो फर्ज बनता है कि तुम अपने घर वालों के लिए कुछ करो, बाकी तुम अपनी मर्जी की मालिक हो गए। ठीक है, मैं कल सुबह ही कोर्ट में जमानत के पेपर्स सबमिट करवा दूंगा। जमानत हो तो जाएगी ना वकील साहब? जी कोशिश करना मेरा काम है। सामने नवाबजादा दिलावर है, आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। एनीवे मैं चलता हूँ, कल सुबह कोर्ट की कार्रवाई से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जाओ बेटे।
ये सब आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। मेरी बेटी की वजह से? हाँ, आप ही की बेटी की वजह से हो रहा है। और किसकी वजह से? पूरे खानदान की नाक कटवा कर अभी भी जिंदगी बर्बाद कर रही है हमारी। हम बड़े इज्जतदार लोग थे और अब हर अखबार में, हर टीवी चैनल पे मेरे बेटे की कातिलों की तरह तस्वीरें आ रही हैं। वो मर चुकी है। तो मरने से पहले संभालना था ना नाहिद भाभी। मेरे बेटे का आपकी बेटी की मौत में कोई कसूर नहीं था, फिर भी वो आया ना मांगने के लिए माफी। क्या था अगर माफ कर लेती? नहीं, जल्दी पे तेज छिड़कना आपको बेहतर लगा। आपकी मरी हुई बेटी और आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं अपने बेटे की कसम खा रही हूं, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी।